So today is Today is my father's, Amrohi Mr. Kamal Sahab's, Amrohi's birth anniversary, that too and 105. and he happens to come of age 105, Yeah, 105 years today, yeah, yeah. and he died in the year 1993, Huh. on the 11th of February, and well, I still remember him a lot, and I think there is a very large following of his that remembers him, writes about him. Today also I received quite a few messages sending me condolences and of course mm, sending me their good wishes because today happens to be the birth anniversary of my father. He's buried over here, and it's nice because he being buried over here, it makes the, those who are alive, they could come and pay their respects over here and say prayers, which is so much in need, or at least those who are no more. The souls, they wait for their children to come and say a prayer. I've come here for that. सर मतलब मतलब फाउंडली आप प्यार से अपने अमरोही साहब को आप बाबा बुलाते थे. हाँ, मैं बाबा बुलाता था. आज भी उनके गुजर जाने के बाद में जब भी उनके बारे में बात करता हूँ तो बाबा ही बोलता हूँ. बाबा मेरी जान थे, मेरे सब कुछ थे, मेरी दुनिया थे. और मेरा ख्याल है मैंने दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्यार किया है तो बेशक भी माँ को भी किया है, छोटी अम्मी को भी किया है और भी लोगों को किया है, अपनी औलाद को. लेकिन आई थिंक ये मेरा ऊपर वाला जानता है सबसे ज़्यादा मैंने जो प्यार किया है और जो अपनी इज्जत दी है और जो कुछ भी मेरे दिल में है वो अपने बाबा से ही कही ये बात. क्या कुछ मेमोरीज याद आ रही है आपके बचपन की और बाबा की? एक हो तो बताऊं, एक हो तो कह सकूं, बेशुमार है और कभी भी वो यादें जो है मैं भूलता ही नहीं हूँ. मैं कब मुंबई आया था अमरोहा से, पैदा तो मैं बम्बई में हुआ था लेकिन और उस वक्त हमारा घर जो था उस टाइम में था और फिर वक्त की नज़ाकत कुछ ऐसी हुई बाबा के इस ज़िंदगी में छोटी अम्मी के आने के बाद. छोटी अम्मी समझ रहे हैं ना, मीना कुमारी साहिबा जिनको दुनिया इस नाम से जानती है जी. कि मुनासिब यही समझा गया, ठीक यही समझा गया कि हम अपनी वालदा के साथ, मेरी माँ के साथ अमरोहा चले जाएं क्योंकि अम्मा की तबीयत बार बार ऊपर नीचे होती रहती थी, कभी अच्छी रहती थी कभी ख़राब होती थी. तो बाबा को बहुत मुश्किल होती थी अपने काम में. नतीजे में सही यही समझा गया कि हमको अमरोहा पहुंचा दिया जाए जहाँ पर हमारे और दीगर ख़ानदान के लोग, ताया और मामू वगैरह रहते थे, नानी थी. तो वहाँ अपने बच्चों समेत अमरोहा चली गई. फिर मेरा आना, वहीं पर मेरी एजुकेशन शुरुआती जो एजुकेशन है वो वहीं हुई. शुरुआती का मतलब पहला मदरसा, दूसरा मदरसा और तीसरा, और उसके बाद में सन 1954 में 1954 में मेरी अम्मा को ये खबर मिली कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है. उन्होंने ये बहाना या सच जो भी था वो तो अम्मा ही जाने, आज वो भी दुनिया में नहीं है, ये सोच करके कि जब वो जानती थी कि छोटी अम्मी बाबा की ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर आ चुकी है और एक साथ रह रही है, ये कोई ढकी छुपी
शादी तो थी नहीं, बाकायदा एलानिया शादी थी, वो उन्होंने मुझे भेज दिया, और ताकि मैं बाबा की तबीयत को पूछ सकूं। खराब थी ना, और इसी बहाने छोटी अम्मी से भी मिल लूँ, और जो भी मुझे प्यार मिले वो मैं ले करके समेट करके और अपने दिल में रख लूँ। मुझे बहुत प्यार मिला। मैं आया अपने ताया के साथ, ताया बाबा के बड़े भाई, मैं उनके साथ में मुंबई आया। बहुत छोटा था। शुरू में मैं जब वहाँ से चला अमरोहा से, तो मैंने छोटी अम्मी को देखा तो नहीं था, लेकिन उनके बारे में सुन तो लिया था मैंने कि कोई है जिनसे बाबा की शादी हुई है। वो चुप के नहीं हुई है, तमाम अखबारों की हेडलाइंस में उनका नाम भी था, छोटी अम्मी का, बाबा का नाम भी था। सारे जहान को खबर हो गई थी, और मैं उन दोनों को से मिलने के लिए मुंबई, रेल का सफ़र जो काफ़ी लंबा था, उस ज़माने में सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो थी वो फ्रंटियर मेल थी, उससे मैं अपने ताया के साथ, अपने ताया मतलब मेरे बाबा के बड़े भाई, उनके साथ में मुंबई पहुंच गया। रास्ते भर इतना डरा हुआ था, सहमा हुआ था, क्योंकि सुना ये था कि सौतेली माँ जो होती है वो अपनी औलाद को, सौतेली औलाद को मारती है, कुटती है, बुरा भला बोलती है। वो डर था जो मुझ में समाया हुआ था। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कहते हुए, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत मुकम्मल मोहब्बत का मुजस्समा थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे मोहब्बत दिखाई। मैं जब यहाँ पहुँचा मुंबई, रेम्ब्रेंट के घर में, जो कि पाली हिल पर बांद्रा में स्थित है, वहाँ पर पहुँचा तो दरवाजे पर मुझे थोड़ा इंटरव्यू देना पड़ा। ये कहना पड़ा कि बाबा से जाके कहो कि बाबा ने, मैंने तो नहीं कहा, बाबा के बड़े भाई ने कहा कि जाके कहो, चंदन से कहो, चंदन मेरे बाबा का प्यार का नाम, कि मैं उनका बड़ा भाई और उनका बेटा ताजदार उनसे मिलने आया है। उनको खबर नहीं थी, किसी को खबर नहीं थी कि हम लोग आ रहे हैं, हम दोनों के दोनों। खैर साहब, अंदर खबर गई, खबर पहुंचते ही हमें बुलाया गया, ताजदार को फौरन अंदर कमरे में भेजो। खैर मैं पहुंच गया कमरे में, देखा वहाँ पर बाबा लेटे हुए हैं। भी वहाँ तो थे ही ना, कोई झूठी खबर नहीं थी, अखबार में जिस तरह पड़ा था, बाकायदा वो बिस्तर पर लेटे हुए थे, और माथे पर वो जो कपड़ा होता है जिसको कि ठंडे पानी में भिगो करके माथे पर रखा जाता है, वो छोटी अम्मी जो कि सिराने पर बैठी हुई थी, वो उनके माथे पर लगा रही थी। मैंने छोटी अम्मी को पहले कभी भी बगैर मेकअप के तो देखा ही नहीं था। हाँ, 3-4 आयाएँ थी लेडीज़, जो कि उनके इधर उधर अतराफ, लेफ्ट राइट, पैरों की अंतिम खड़ी हुई थी, दवा लेकर के या कुछ लेकर के, उनका उपकार वगैरह रखा हुआ था। तो मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि सबकी सब खूबसूरत थी। बाबा को घर में हर सिमत खूबसूरती चाहिए थी, फूल चाहिए तो खूबसूरत चाहिए, कपड़े चाहिए खूबसूरत चाहिए, घर चाहिए खूबसूरत चाहिए, हर चीज़ उनको खूबसूरत। दुल्हन मिली, बीवी जो उनकी थी, ज़ाहिर है हिंदुस्तान की मशहूर तरीन हीरोइन मीना कुमारी के नाम से जिनको लोग जानते हैं, वो उनकी ज़िंदगी में आई, और बाबा का ख्याल रख रही थी। मेरी मेरे सहमेपन को छोटी अम्मी ने भाप लिया कि घबराया हुआ। उन्होंने मुझे हाथ पकड़ कर अपने पास बुलाया और सीने से लगा लिया। अब मुझसे पूछा, मुझसे कहा
मैं हूँ तुम्हारी छोटी अम्मी। मैंने उनकी तरफ देखा और फिर नजरें झुका ली। बाबा मुझे मुस्तकिल तौर पर, बाबा मेरे पिताजी, मेरे डैडी, मेरे बाबा, वो मुझे मुस्तकिल तौर पर अपनी आंखें गाड़े देख रहे थे कि छोटी अम्मी को देख करके मेरा क्या रिएक्शन होता है। मैंने सर झुका करके मुस्कुरा दिया। मैं सर झुकाया और मुस्कुरा दिया, क्योंकि छोटी अम्मी, इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं कि वो खूबसूरत तो थी ही ना, उनकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी। और जब उन्होंने अपने सीने से लगाया ये कहते हुए कि मैं तुम्हारी छोटी अम्मी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने मेरी ठोड़ी को अपने हाथों से उठाया, उंगलियों से, और मुझसे पूछा कैसी लगी मैं। अब इसमें मैं क्या बोलता। मैंने कहा छोटी अम्मी, आप बहुत खूबसूरत है, इसमें क्या कोई शक शुबह की बात नहीं है। और मेरी आंखों में आंसू भी आ गए, अपनी माँ को याद करके, अपनी बहन भाई को, अपनी बहन को याद करके। बहन, मेरे एक भाई और एक बहन अमरोहा में रह गए थे। मुझे ही अम्मा ने अमरोहा से बम्बई भेजा था, ताकि उनको ऐसा था कि मैं सारे मामले को संभाल लूँगा, और संभाल लिया मैंने। छोटी अम्मी मुझसे बेपनाह प्यार करने लग गई। अलगरज जब वक्त पूरा हो गया और हमारे जो ताई जी हैं, बाबा के बड़े भाई, उन्होंने मुझसे कहा ताजदार तैयार हो जाओ, हमें अमरोहा वापस जाना है, तुम्हारा स्कूल भी है। तो मैं कहा अच्छी बात है। तो मैं बाबा के पास में गया और बाबा से कहा कि बाबा मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जा रहा हूँ अमरोहा वापस। तो उन्होंने एक ही सवाल मुझसे किया, जा तो रहे हो मगर छोटी अम्मी से तुमने जाने की इजाज़त ली? मैंने कहा नहीं, मैं तो पहले आपके पास आया हूँ, मैं पहले उनके पास जाओ, उनसे इजाज़त लो और फिर मेरे पास आओ। मैं उनके पास चला गया, छोटी अम्मी के पास में, और उनसे वो मेकअप मिरर के सामने, बड़ा सा मिरर था, उनके सामने बैठी हुई शूटिंग पे जाने के लिए मेकअप कर रही थी। मैं गया करीब में और मैंने जाकर के छोटा छोटा तोताई था, मैंने कहा छोटी अम्मी हम जा रहे हैं। एकदम परत करके पूछा कहाँ? मैंने कहा अमरोहा। क्यों, किसने तुमसे कुछ कहा? मैंने कहा जी नहीं छोटी अम्मी। फिर तुम्हें जगह पसंद नहीं आई? मैं पसंद नहीं आई। मैंने कहा कैसी बातें कर रही छोटी अम्मी, आप मुझे बहुत पसंद आई। बाबा ने कुछ कहा? मैंने कहा नहीं, बाबा के क्या सवाल ही नहीं होता। घर अच्छा नहीं लगा क्या? क्या क्यों जाना चाहते हो? मैंने कहा छोटी अम्मी मेरा वहाँ पर स्कूल है, अम्मा है, बहन भाई है, मैं वहाँ, मेरे कपड़े भी नहीं लेकर आया मैं तो, मेरी किताबें वहाँ हैं। हंस दी, यानी किताबें यहाँ आ जाएंगी, दूसरी कपड़े यहाँ बन जाएंगे, तुम यही जा रहे हो। मैंने कहा जी, मैं तुम्हारे बाबा को बुला के कह देती हूँ कि तुम वापस अमरोहा नहीं जा रहे हो। मैंने कहा मगर अम्मा वहाँ पर, यानी अम्मा के साथ में तुम्हारी बहन भी है और तुम्हारा भाई भी है, मेरे पास कौन है सिवाय तुम्हारे बाबा का? मेरे पास तू है और मैं तुमको जाने नहीं दूंगी, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। अंदर अंदर से थोड़ा बात तो मैं चाह रहा था कि मुझे रोक ले। तो मैंने कहा अच्छा, लेकिन बाबा, यानी बाबा को मैं बना लूँगी, तुम बाबा की फिक्र मत करो, तुम रुक जाओ। मैं खुश हो गया। मैंने कहा मेरी पढ़ाई कर सब कुछ यहाँ होगा, अब तुम वापस नहीं जा रहे, समझ गए? और भाई से कहती हूँ तुम चली जाए अकेले, तुम्हारे बाबा है।
और तुम्हारी अम्मा को मेरा सलाम कहें। ताई जी चले गए, मैं रुक गया। मेरा फिर वहाँ पर स्कूल में सेंट एंड्रू स्कूल के नाम से जो स्कूल है बैंड्रा में, वहाँ एडमिशन हुआ। अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए मेरे लिए ट्यूशन एक टीचर रखी गई और मैं वहाँ पढ़ने लग गया। ये मेरी शुरुआती दौर की बम्बई में जो वक्त गुजरा, उसकी बातें हैं। छोटी भी इस बात का बहुत ख्याल रखती थी कि मैं क्या खा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, वगैरह वगैरह। कितनी उम्र थी आपकी तभी? मैं कोई था शायद 5 बरस का। ओके। 5 बरस की उम्र कुछ उम्र नहीं होती समझने की, सोचने की। मैं रुक गया और जैसे जैसे दिन गुजरते गए मैं खुश होता गया। मेरे पैर ज़मीन को पकड़ने लगे। अब छोटी अम्मी जब जाती थी शूटिंग पर तो उनको छोड़ने के लिए नीचे जाता था मैं। हम लोग सेकंड फ्लोर पर रहते थे और जब वो चली जाती थी या बाबा जब चले जाते थे अपने स्टूडियो में तो मैं उनके साइलेंसर से निकले हुए धूल को, यानी कि गैस को सूंघा करता था, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता था। अब तो उसको सूंघना जहर है, लेकिन उस वक्त मेरे लिए अमृत था वो। शाम को जब आते थे दोनों के दोनों अपनी अपनी गाड़ियों से, तो मैं उनको भाग करके रिसीव करने जाता था। मुझे खबर हो जाती थी कि वो आ गया, और भागता था, नीचे जाता था। उसी शुरुआती दौर में मेरा जो सोना था वो छोटी अम्मी के पास ही था। मैं दोनों का गाँव तकिया था। बाबा और छोटी अम्मी के बीच में मैं रहता था। कभी इस करवट से लेटा तो बाबा को लेके थाम लिया, कभी उस सिमत में मैंने अपने आप को मोड़ा तो छोटी अम्मी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। बहुत प्यार करती थी वो। बाबा भी बेइंतहा प्यार करते थे। उन्हें इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि मुझे अम्मा ने बहुत अच्छी तरबियत दी है, क्योंकि जब मैं वहाँ से चला था तो अम्मा ने मुझे ताकीद दी थी कि ताजदार कोई ऐसी हरकत ना करना जिससे तुम्हारे बाबा की शान में गुस्ताखी हो, कोई ऐसी बात मत करना जिससे कि तुम्हारी छोटी अम्मी का दिल दुखे। उन दोनों के दिलों को हाथ में ले लेना, तुम्हारे ऐसा करने से मेरी तारीफ होगी। ऐसा ही हुआ। मैंने हमेशा इस बात का ख्याल रखता था कि दोनों मेरी वजह से कभी परेशान ना हो। गरज ये कि मेरा स्कूल में एडमिशन हो गया, मेरे कपड़े बन गए, मेरी टीचर मुझे इंग्लिश पढ़ाने लग गई और रफ्ता रफ्ता मेरी पढ़ाई जो है वो आगे बढ़ने लग गई। ये है मेरा शुरुआती ज़िंदगी का दौर। क्योंकि छोटी अम्मी, क्योंकि आप देखिए, बाबा तो बायोलॉजिकली मेरे बाप थे ही थे, उनका प्यार करना लाजमी था, लेकिन बायोलॉजिकली छोटी अम्मी मेरी माँ नहीं थी। उनका मुझसे प्यार करना या मेरा उनको प्यार करना, वो काफ़ी लोग देख करके हैरान होते थे। छोटी अम्मी मुझे अपने साथ कभी कभी शूटिंग पर बाहर ले जाती थी। एक बार वो किसी फिल्म थी मिस मैरी, जिसमें जेमिनी गणेशन हीरो थे, उसमें शूटिंग के लिए वो मुझे ले गई और वहाँ पर हर जगह पर जहाँ भी मुझे इंट्रोड्यूस करती थी वो यही कहती थी, ये ताजदार है मेरा बेटा। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा सौतेला बेटा। मुझे अच्छा लगता था, मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि क्या दुनिया कहती है। बस सिर्फ ये चाहता था कि मेरी माँ के ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम ना हो, मेरे बाबा कभी परेशान ना हो कि मैंने कोई ऐसी हरकत की है जिससे कि उनका दिल या छोटी अम्मी का दिल दुखा हो।
میں نے دونوں کا دل اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی. میرے بہت خیال رکھا جاتا تھا، میرے رات کے سونے کا، میرے کھانے پینے کا، میرے کپڑوں کا، میرے لیٹنے کا، میرے سونے کا، ہر چیز کا بہت خیال رکھا جاتا تھا. اور اس طرح سے میری اسکول کی پڑھائی شروع ہو گئی اور پڑھتا گیا. اور بعد میں میرے بھائی بھی آ گئے اور میرا پھر پونا جانا ہو گیا پڑھنے کالج کے لیے. لیکن ایک بات بتا دوں، پونا جاتے وقت، پونا جب میں گیا، چھوٹی امی کسی بات سے خفا ہو کر کے، میں اس تفصیل میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. میں جانا اس لیے بھی نہیں چاہتا کیونکہ میرا بیٹا بلال ایک فلم بنا رہا ہے. اسی وقت کے دور کی، بابا کی اور چھوٹی امی کے سنگ رہنے کے دور کی. میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں جو یعنی کہ باسی ہو جائے. باسی مطلب پرانی ہو جائے. میں چاہتا ہوں جب پکچر آئے گی وہ تو سب کچھ اتنا فریش ہوگا کہ آپ کو سب باتیں اچھی لگے گی. میں جب کالج میں داخلہ لیا تو چھوٹی امی یہاں سے جا چکی تھی. کہاں سے؟ ریمبرنٹ گھر سے، پالیل والی گھر سے. ناراضگی کی وجہ کچھ اور تھی. بہرحال پبلسٹی یہی ہوئی کہ وہ ناراض ہو کر نکلی گئی. کس سے ناراض ہو کر کے؟ بابا سے. یہ تو انہوں نے وضاحت نہیں کی. چاہتی تو تھی بابا کو، اگر نہ چاہتی تو آج جس قبرستان میں وہ موجود ہے ان کو دفن کیا گیا ہے اور ان کے برابر میں ہی یہ اتفاق نہیں ہے. یہ اللہ کی کرامت ہے کہ بابا کی قبر بھی پاس پاس میں ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ میاں بیوی کی قبر ساتھ ساتھ ہو. زیادہ کر کے یہی ہوتا ہے کہ شوہر کی قبر میں بیوی کو ڈال دیا جاتا ہے یا بیوی کی قبر میں شوہر کو ڈال دیا جاتا ہے. یہاں پر دونوں کی قبریں ساتھ ساتھ ہیں اور دونوں کی قبریں الگ الگ بھی ہیں لیکن برابر برابر. بہت چیمک گوئیاں ہوئی تھی، بہت باتیں ہوئی تھی جب چھوٹی امی کا انتقال ہوا، لیکن وہ دھیرے دھیرے سب شانت ہو گیا. کچھ باتیں ہیں جو آپ کو یہ جو بلال فلم بنا رہا ہے بابا اور چھوٹی امی کو، وہ دیکھ کر کے خوشی ہوگی اور بہت سی باتیں آپ کو وہاں معلوم ہوں گی. ابھی جی جتنا بتایا میرے خیال میں آج کے لیے کافی ہے. میں تھک گیا ہوں، میری عمر بھی کافی ہو گئی ہے. ایک آخری میں جاننا چاہوں گی، جی. یہ جو دوسرے کوئی مینا کماری جی پہ فلم بنا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں، دوسرا کوئی نہیں بنا سکتا. میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں بنا سکتا، اور اگر بنائے گا تو میں اس کو روک دوں گا، ہائی کورٹ سے اسٹے لے آؤں گا. نہیں بنا سکتا اور وہ نہیں بنے گی کیونکہ وہ اناپ شناپ کچھ بھی دکھائیں گے، وہ نہیں میں قبول کروں گا، مانوں گا نہیں. ان پر کورٹ کا اسٹے آ جائے گا. بلال کی جو فلم ہے اس کا کوئی کاسٹنگ مطلب ہو چکا جی ہے؟ نہیں، ابھی نہیں ہوا ہے. ڈھونڈ رہے ہیں کون کمال امروئی کو پلے کرے گا، کون مینا کماری کو پلے کرے گا. تو ابھی صرف لکھاوٹ ہو چکی ہے لکھاوٹ میں ہی کافی کچھ لکھ رہا ہوں، اور بھی لکھ رہے ہیں لوگ. کام چل رہا ہے. اب میں تھک گیا. اوکے سر، آپ نے مجھے مطلب بابا اور چھوٹی امی کے قبر کے پاس اور بڑی امی کے قبر کے پاس مجھے آپ لے کے آئے، اور میرے لیے بہت پریویلیج والی بات ہے. آپ کے ساتھ میں بھی دعا کروں گی ان کے لیے اور آپ کے لیے، اور جو مینا کماری پہ آپ کی فلم ہے اس کے لیے اسکرین گرافیہ کی طرف سے آل دا بیسٹ سر. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور دوستوں، میری طرف سے آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.